पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं गायनी के शोबा से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जो टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरसाइज की जा सकती है। हमारी ख़वातीन का ख्याल है कि प्रेगनेंसी सेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि उसको डे टू डे गुजारना इट सेल्फ एक एक्सरसाइज है, एक मुश्किल काम है। उसके ऊपर वो एक्सरसाइज क्यों करें, और जो करते हैं वो इस बारे में कंसर्न है कि क्या ये सेफ़ है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सरसाइज और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशनशिप है। एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं प्रेगनेंसी में। एक्सरसाइज आपकी इम्प्रूवमेंट लाएगी मूड में, आपके पोस्चर में, आपके मसल टोन में, स्ट्रेंथ में, इंड्योरेंस में। आपको हेल्दी वेट गेन करने में हेल्प करेगी, आपकी स्लीप में हेल्प करेगी, और इसके वजह से बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। ये प्रिवेंशन कर सकती है। वो कौन से मसाइल हैं? प्रेगनेंसी के अंदर शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, ठीक है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है एक्सरसाइज करके। और जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करती हैं उनका लेबर अच्छा जाता है, वो लेबर को अच्छा कोप कर लेती हैं और उनके अंदर सिजेरियन सेक्शन रेट कम होता है। और जो ख़वातीन अपनी डिलीवरी के बाद भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करती हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर डिलीवरी के बाद जो उदासी है उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आती हैं। अब सवाल उठता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, एरोबिक्स, योगा। ये सब आपके लिए सेफ हैं। इनमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है कि आपको या आपकी प्रेगनेंसी को कोई मसला हो सकता है इसके साथ। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी कितनी देर है। ख़वातीन जो पहले से एक्सरसाइज कर रही हैं उनके अंदर स्टेमिना बिल्डअप हुआ होता है। वो 30 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकती हैं, अपनी जो भी एक्सरसाइज वो करती हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले नहीं करती और अब सोच रही हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो अपना टाइम पीरियड 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकती हैं। 5 मिनट पर डे, 5 मिनट पर डे से स्टार्ट करके 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स तक ले आएँ। टोटल आपका 150 मिनट्स पर वीक होना चाहिए। इसमें आप 2 डेज़ ऑफ भी ले सकते हैं या फिर छोटे छोटे इंटरवल पे 7 दिन भी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? उनमें हॉकी है, सॉकर है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक्स है, और इसमें हॉट योगा जो है वो भी आप नहीं कर सकते। या फिर ऐसी सारी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको पेट के बल लेटना पड़े, या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें गिरने के बड़े चांसेस होते हैं, जैसे डाउनफॉल स्कीइंग करते हैं लोग, वाटर स्कीइंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। ये सब आपको प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों तो ऐसी कौन सी अलामात आप में ज़ाहिर हो सकती हैं कि जिससे आपको पता चले कि अब एक्सरसाइज नहीं करनी, या फिर अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताना है। वो ये है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाए, या फिर आपको वक्फे से दर्द महसूस होता हो, या आपको वजाइना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या एक्सरसाइज के बाद आपको बच्चे की मूवमेंट कम फील होती हो, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। एक रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज आपको फ़िट रखती है। एक फ़िट मदर अपने बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। डिलीवरी से पहले एक्सरसाइज के साथ बच्चे के ब्लड सप्लाई में इजाफा होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। आज के सेशन के बाद आप क्लियर हो गए होंगे कि प्रेगनेंसी और एक्सरसाइज का क्या रिलेशनशिप है, और एक फ़िट और तंदुरुस्त माँ एक अच्छे और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है। थैंक यू।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।